रामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वन्दं गुरुपदकञ्कृपासिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्जासुवचन रविकर्णिकर गुरुपद रजमिधुमञ्जुलयञ्जननयनमियद्रिकदोषविभञ्जन तैकर विमल विवेक विलोचन वर्णौ रामचरित भवमोचन अतुलित बलधामं तृणशैलाभदेहं धनुजबन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं बाणानामधीशं रघुपतिवरदूतं वातुजातं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जनकसुता जगजनन जानकी यस्य प्रियकरुणानिधानकी ताके जुगपत्कमलमनामौ जास्कृपा निर्मलमति पामौ। पुनिमन बचन करम रघुनायक चरण कमल बंदौ सबुलायक राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक। जनकसुता जगजनन जानकी यस्य प्रियकरुणानिधानकी ताके जुगपत्कमल मनामौ जास्कृपा निर्मलमति पामौ। प्रणमो प्रथम भरत के चरना जासुने मृत जाय न वरना रामचरण पंकज मन जासु लुभुतमति पीयूत जैन पासु। रिपुसूदन पद कमल नमामि सूर सुशील भरत अनुगामी। वंदौ लक्ष्मण पद जल जाता शीतल शुभ भगत सुखदाता। रघुपति कीरत विमल पताका दंड समान भय जस जाका। से सहस शीसजग कारण जो अवतर भूम भयटारन सदा सुशानुकूल रहमो पर कृपा सिंधु सौमित्र गुना कर। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्नहरण हनुमान। श्री राम जय जय राम। जय जय सिद्धिकरण हनुमान। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी। मंगल भवन मंगलहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र महाराज की जय।
बाल कृष्ण लाल की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। राम कथा के रसिया अनंत बलवंत श्री हनुमान जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए अपने अपने माता पिता और अपने गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए विश्व में कहीं भी बैठे हुए सूक्ष्म अथवा स्थूल रूप से ब्राह्मण विद्वान संत महात्मा सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए दत्त चित्त होकर सावधानी पूर्वक हम लोग सब कुछ भुलाकर कथा श्रवण करने के लिए सावधान हो जाएं। बड़ा जीवन में जब सौभाग्य आता है तब ऐसा सुयोग प्राप्त होता है। शास्त्रों में आया, गोस्वामी जी ने भी दोहावली रामायण में संकेत किया, सावधानी सुनिएगा। कोटि जन्म के पुण्य जब उदय होई एक संग, तुलसी मिटे मलिनता तब भावे सतसंग। करोड़ों जन्म के हमारे और आपके जब पुण्य एक साथ, अलग अलग नहीं, एक साथ जब करोड़ों जन्म का पुण्य उदय होता है तब आपके मन में कथा सुनने की इच्छा आती है और मेरे मन में कथा सुनाने की इच्छा आती है। तब हम आप सभी सम्मिलित होकर एकत्र होकर ऐसा सुयोग प्राप्त करते हैं, कथा श्रवण करते हैं। ये मामूली बात नहीं है। और हम लोग कथा कहाँ सुन रहे हैं? पंजाब। ये प्रांत पंच आब से बना है। पंजाब 5 पवित्र नदियों का जल इस प्रांत में प्रवाहित होता है। पंच आब से पंजाब हो गया। और शहीद उधम सिंह को याद न करूं तो मेरी कृतज्ञता होगी। ये वह धरती है जहां पर मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोली। गोली चल रही थी और मरने वाला इनकलाब जिंदाबाद नारा लगा रहा था। ऐसे क्रांतिकारी उधम सिंह की भूमि है जलियांवाला बाग। उधम सिंह ने शपथ लिया, डायर तुमको मैं तुम्हारे घर में मारूंगा। लंदन में घुस करके डायर को गोली मारने का काम शहीद उधम सिंह ने किया। ऐसी भूमि पर हम लोग बैठे हुए। और अमृतसर, रावण के पास अमृत का केवल कुंड था, ध्यान दीजिएगा। नाभि कुंड पीयूष बस आके रावण नाथ जियत बल ताके। विभीषण ने कहा कि महाराज, राम जी से बताया कि हमारे भाई रावण के नाभि में गुरुदेव शुक्राचार्य ने एक अमृत का घड़ा बैठा दिया है, फिट कर दिया है। आप जितना बाण मारोगे उसकी भुजाएं, उसके सर, उसके मस्तक, उसकी पैर कटते रहेंगे और फिर नए नए हो जाएं। क्यों? क्योंकि अमृत में नाभि में अमृत का कुंड है। देवराज इंद्र के पास अमृत का सरोवर नहीं है। क्या है? अमृत का कुंभ है, घड़ा है। जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत का घड़ा निकला, कुंभ। उस घड़े के छीना झपटी में देवताओं और राक्षसों के बीच में छीना झपटी हुई तो जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें गिरी पृथ्वी पर, वहाँ आज महाकुंभ लगता है। प्रयागराज संगम में, नासिक में, उज्जैन में और हरिद्वार में। शास्त्रों में आया कि 4 जगह अमृत की बूंदें छिटक करके पृथ्वी पर गिर गई तो आज 12 साल के बाद वहाँ पर महाकुंभ होता है। तो देवराज इंद्र के पास भी अमृत का सरोवर नहीं है। अमृत का क्या है? घड़ा है, कुंभ है। लेकिन आप ऐसे जगह बैठे हुए हो, ये अमृत का सरोवर है, अमृतसर। हम अमृत सरोवर में बैठे हुए हैं। और बाहर मेरी राम कथा, काशी
काशी के बारे में बाहर से आने वाले भ्रमित हो जाते हैं। हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने काशी को एक नाम दिया। वहाँ एक रेलवे स्टेशन हुआ करता था मड़ुवाडी, मांडव ऋषि की वो तपोभूमि थी, तो मांडव ऋषि के नाम पर मड़ुवाडी उसका मोहल्ले का स्टेशन का नाम रख दिया गया था। हमारे मोदी जी ने उसका नाम बनारस कर दिया, वाराणसी कैंट, और एक स्टेशन काशी है। तो जो दक्षिण भारतीय आते हैं बेचारे भ्रमित हो जाते हैं कि बनारस बनारस है कि वाराणसी बनारस है कि काशी बनारस है। बनारस का नामकरण, बनारस के 3 नाम प्राय सभी लोग जानते हैं, बनारस, वाराणसी, काशी। लेकिन बनारस का 4 नाम है। चौथा नाम यहाँ जो विद्वान बैठे हैं वो जानते हैं, हम भी आपको स्मरण दिला दें, याद दिला दें। बनारस नाम कब हुआ, कैसे हुआ? अंग्रेज जब हमारे देश में शासन करने आए तो सबसे पहले कलकत्ता वहाँ पहुँचे, तो एक किसान खेत में फसल को काट रहा था, तो अंग्रेजों ने पूछा होगा अंग्रेजी में कि संस्थान का क्या नाम है। वो बेचारा कम पढ़ा लिखा या हिंदी थोड़ा जानता था, बंगाली जानता था, अंग्रेजी ज्ञान नहीं था। उसको समझ में आया कि पूछा जा रहा है कि ये फसल कब कटी। बगल के खेत की फसल कट गई थी, दूसरे प्लाट में कटाई कर रहा था किसान। उसने समझा कि पूछने वाला पूछ रहा है कि ये फसल कब कटी, तो उसने जवाब दिया कल कटा, कल कटाई हुई, तो नाम हो गया कलकत्ता। बनारस आए तो बनारस अंग्रेजों को बहुत अच्छा लगा। वहाँ का रस, वहाँ का आनंद अंग्रेजों को भाव-विभोर कर दिया। तो उनको लगा अंग्रेजों को कि यहाँ तो बना बनाया रस है, रस बनाने की ज़रूरतें नहीं है, तो नाम रख दिया बनारस। ये अंग्रेजों का नामकरण है बनारस। और पुराणों में बनारस का नाम काशी, काशते प्रकाशते असौ काशी। काशी क्या है? जो अंदर अंतःकरण को और बाहर बाह्य जगत को प्रकाशित करती है, उसका नाम काशी। काशते प्रकाशते असौ काशी, ये काशी। तो काशी हो गया, बनारस हो गया। वाराणसी नई सभ्यता जो हमारी विकास के पथ पर आई, तो बनारस में वर्तमान समय में जाएंगे तो 2 नदियों का संगम है। पौराणिक कथा में जाएंगे तो 3 नदियों का संगम बनारस में है। अभी आप जाओगे तो एक 80 नदी है जो आज नाले के रूप में तब्दील हो गई है। मोदी जी से हम लोगों की अपेक्षा है, काशी वासियों की, कि देश की प्रधानमंत्री भी हैं और वहाँ के सांसद भी हैं। तो काशी में जो 80 नदी कभी हुआ करती थी, आज नाले में बदल गई, उसको ये फिर से नदी का रूप दे। तमाम अतिक्रमण करके लोगों ने मकान बनवा लिया, कब्जा कर लिया, और तमाम जल मल गंदा बहाने लगे उसमें, तो उसका शुद्धिकरण चाहते हैं हम लोग काशी वाले। तो वाराणसी नाम 2 नदियों के संगम से पड़ा। एक नदी वरुणा और दूसरी नदी असी, दोनों बनारस के 2 छोर पर बहती है। एक वरुणा नदी एक तरफ उत्तरी सिरे पर और दक्षिणी सिरे पर असी नदी, दोनों के संगम के बीच में जो शहर बसा है उसका नाम है वरुणा असी वाराणसी। एक तीसरी नदी पुराणों में आप जाएंगे तो गोदावरी नदी, एक दक्षिण भारत में गोदावरी नदी है, एक बनारस में गोदावरी नदी बहा करती थी। वहाँ पर आज जो मोहल्ला बसा है उसका नाम गोदौलिया हो गया। उस मोहल्ले पर बिल्कुल ऐसे जाएंगे आप नीचे, गंगा तट पहुँच जाएंगे, थोड़ी सी बाढ़ आती है तो उस मोहल्ले में नाव चलने लगती है। आज भी चूँकि नदी का क्षेत्र था, आज भी बहुत डाउन है, नीचा है, तो गोदावरी नदी हुआ करती थी। 3 नदियाँ बनारस को सुशोभित करती थी। वर्तमान में 2 रह गई, वरुणा और अस्सी। तो वरुणा असी से वाराणसी हो गया। अंग्रेजों को अच्छा लगा बनारस। हमारे एक आचार्य बनारस की सुनाया करते हैं कि खाक मिट्टी भी जहाँ की पारस है, खाक मिट्टी भी जहाँ की पारस है, अखाड़ों की दुनिया बनारस है। बनारस में हर चीज़ का अखाड़ा, अखाड़ा माने जहाँ विद्वान इकट्ठा होते हैं। अखाड़ा केवल पहलवानों का मल्ल स्थान नहीं है, हर विधा का, संगीत का अखाड़ा, संगीत के विद्वान, विश्वविद्यालय समस्त विद्याओं का अध्ययन केंद्र, नृत्य संगीत नृत्य विद्या की शिक्षा, गायन संगीत गायन की शिक्षा, मल्ल युद्ध की शिक्षा। तुलसीदास का स्वयं माँ तुलसी अखाड़ा आज भी चलता है।
तुलसी घाट पर आप जाएं तो घाट के पहले ही तुलसीदास का अखाड़ा है। तुलसीदास ने उन अखाड़ों की विधा का वर्णन किया है रावण की लड़ाई में कि आप सुन के देख के दंग रह जाएंगे कि तुलसीदास कैसे सब ज्ञान हो गया। पक्का अखाड़िया तुलसीदास जी थे बनारस के। तो खाक मिट्टी भी जहाँ की पारस है, अखाड़ों की दुनिया बनारस है। तो बनारस अंग्रेजों ने नाम दिया, वाराणसी प्रकृति की सौंदर्य ने दो नदियों का संगम होने के कारण वाराणसी बना, और काशी पुराणों नाम दिया, और चौथा नाम आनंद कानन, ये संस्कृत वाग्मय का नाम है। काशी का नाम है आनंद कानन, जहाँ आनंद का जंगल हो। जंगल माने जो चीज़ जहाँ ज़्यादा मिलती है उसको हम जंगल कहते हैं। पेड़ पौधे जहाँ ज़्यादा हो जंगल हो गए। तो काशी में आनंद का जंगल है, आनंद पर्याप्त मात्रा में मिलता है, आनंद कानन। ऐसे काशी से हमारे राम कथा की मस्ती आपके अमृत सरोवर में डुबकी लगाने के लिए ले आए। और हमारे माननीय त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं, इनको भी मस्ती ऐसी छाई कि ये चलते 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 अंतिम क्षण पर फोन हम किया कि महाराज हम भी चलें कथा सुनने। कहाँ चलोगे? अमृतसर। टिकट नहीं कंफर्म हो रहा था, हनुमान जी कृपा देखो आप, टिकट कंफर्म हो गया और बड़े आराम से यात्रा करके आपके अमृत सरोवर में डुबकी लगाने, राम कथा अमृत में डुबकी लगाने के लिए आ गए। तो ये बड़ा सुयोग जब बनता है, बड़ा जब संयोग होता है हमारे और आपके जीवन में, जब करोड़ों जन्म के पुण्य एक साथ फल देने के लिए तैयार होते हैं, उदय होते हैं, तो मन की मलिनता, मन का कलंक, मन का पाप समाप्त हो जाता है और तब आपको कथा अच्छी लगने लगती है। एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी भजन में मन नहीं लगता। तो मैंने पूछा कि भाई नोट गिनने में मन लगता है कि नहीं, ये बताओ। कहा महाराज उसमें तो बहुत मन लगता है, इतनी सावधानी होती है कि एक नोट भी अगर सरक गई 500 की, मान लो 1000 2000 का तो बंद हो गया है, 500 का एक नोट भी सरक गया तो 500 का घाटा हो जाएगा। ये ध्यान आपको होता है, इसलिए आप सावधान रहते हो, सतर्क रहते हो, मन लगता है। और कथा में भजन में सोचते हो कि माला गिर जाए ज़मीन पर, नींद आ जाए, कथा में सो जाए, नहीं जाए, क्या नुकसान होगा। अगर आप ये सोचते कि नोट की तरह से कथा में भी अगर असावधानी हुई, भजन में भी असावधानी हुई, तो एक जन्म मेरा बर्बाद हो जाएगा, तो आप असावधानी नहीं बरते। इसी बात का हमारे आद्य गुरु शंकराचार्य को खेद है। क्या कहते हैं? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। आचार्य कह रहे हैं कि हम बार बार माँ के पेट में आते हैं। माँ के पेट में एयर कंडीशन नहीं लगा है, गद्दा वहाँ नहीं बिछा है, गंगा जल नहीं है, क्या है? मल मूत्र कफ पित्त वायु, इस सबके बीच में आप वहाँ आते हो। और इतनी घनघोर यातना होती है कि आप चिल्लाते हो, हे भगवान, हे भगवान, एक बार यहाँ से बाहर कर दो। भगवान पूछते बाहर जाओगे तो क्या करोगे? कहा महाराज आपका भजन करूँगा, पक्का। जीव वादा करता पक्का महाराज, शपथ लिया, एक बार आप यहाँ नरक कुंड से निकाल दो तो मैं आपका भजन करूँगा। भगवान कहा चल अच्छा एक बार तेरी बात मान लेते हैं। भगवान 9 महीने आपकी रक्षा करते हैं। माँ के उदर में, हमारे आपके भी उदर में एक एक ऐसा रस बनता है जो हड्डी को भी गला सकता है, पत्थर को भी गला सकता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो सबसे स्ट्रांग एसिड माना जाता है, वो आपके पेट में है, जिसको आप जठराग्नि कहते हो, भोजन पचाने का काम करता है, हड्डी को भी गलाने की ताकत है, पत्थर को भी गला देता है। मार्बल पर गिरा दो कि मार्बल गल जाएगा। ऐसे रस से भगवान ने आपकी रक्षा किया। कब? जब माँ के उदर में आप सो रहे थे, उल्टा लटके हुए थे। आचार्य कहते हैं, आपको याद दिलाते हैं कि जननी जठर जो रक्षक, सो हरि गयो न सोय।
जिस भगवान ने आपकी रक्षा माँ के उदर में किया वो आज भी जागा हुआ है, आज भी आपकी रक्षा कर रहा है, वो सोया नहीं है। आप भले सो गए हैं, आप भले उसे भुला दिए हैं, लेकिन वो नहीं भूला है, आपकी रक्षा कर रहा है। आपके वादा के अनुसार आपको माँ के उदर से 9 महीने बाद बाहर कर दिया और आप बाहर आ गए। तो बाहर आते ही बच्चा रोता है। क्यों रोता है? अंदर भगवान का दर्शन होता है और बाहर आया तो दुनिया वालों का दर्शन होता है। बाहर ज़मीन पर आते ही तमाम रिश्ते जुड़ जाते हैं, असली रिश्ता छूट जाता है और जो नकली है वो जुड़ जाता है। क्या? ये पिताजी हैं, ये माताजी हैं, ये बुआ जी हैं, ये ताऊ जी हैं, ये दाई जी हैं, ये दादी जी हैं, तमाम जी हो जाती है। और जो असल जी है धीरे 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 बहुत दूर चला जाता है। जैसे बरसात का पानी होता है, वर्षा जब होती है, वर्षा का जल आप ऊपर से उसको इकट्ठा कर लें तो बहुत स्वच्छ निर्मल नीर होता है, लेकिन पृथ्वी पर आते ही पृथ्वी के धूल से मिल जाने के कारण वो गंदा हो जाता है। ऐसे ही हमारी स्थिति होती है। जब तक हम उदर में होते हैं, स्वच्छ होते हैं, निर्मल होते हैं, चेतन होते हैं। देखिए गोस्वामी जी ने हमारा आपका परिचय दिया है, हम आप हैं क्या? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हमारा आपका सबका परिचय है। हम आप क्या है? ईश्वर के अंश है। ध्यान दीजिएगा सावधानी से, हम सभी ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर अंश। तो अंश का मतलब हुआ है कि जो जो गुण ईश्वर का है वो गुण आपका है। एक आप बाजार से दशहरी आम, बनारसी लंगड़ा आम ले आवें और उसके 5 टुकड़े कर दें, ठाकुर जी को भोग लगावें और प्रसाद परिवारजनों को दें, तो हर टुकड़े में वही स्वाद है जो उस आम के मूल में है। ऐसा नहीं कि एक टुकड़ा मीठा है, एक टुकड़ा खट्टा, एक टुकड़ा नमकीन, एक टुकड़ा टीठा, ऐसा नहीं है। हर टुकड़ा एक जैसा स्वाद का होता है, क्योंकि एक ही आम का अंश बनाया गया है। ऐसे एक ही जीव, एक ही ईश्वर के करोड़ों जीव अंश हो गए। तो जो ईश्वर का अंश है, ईश्वर का गुण है, ईश्वर चेतन है तो हम चैतन्य हैं। ध्यान दीजिए, चेतन अमल। ईश्वर अगर निर्मल है तो हम भी निर्मल हैं। चेतन अमल सहज गुण राशि, सहज सुख राशि। ईश्वर के अंदर सारे गुण विद्यमान है तो आपके अंदर भी सारे गुण विद्यमान है। ईश्वर अगर सुख का खजाना है, सुख का समुद्र है, तो आप भी सुख के समुद्र हैं। लेकिन स्थिति क्यों बिगड़ जाती है? न हमें जीवन में सारा उत्पाद तो सुख पाने के लिए है। व्यक्ति, संसार का हर जीव क्या चाहता है? सुख, आनंद, लेकिन मिलता नहीं है। जबकि आप सुख राशि के अंश हो तो अंशी का गुण अंश में आता है, ये न्याय है। तो सुख राशि का गुण आप में भी आया, आप में भी सुख है, लेकिन आपको सुख मिलता ही नहीं है। आप सुख खोजते हो। सुख को पाने के लिए सुबह बिस्तर से उठने के बाद और शाम को बिस्तर में जाने तक आप जितना काम करते हो, ईमानदारी से रात में सोचिएगा जाके, जितना आप काम करते हो उसका एकमात्र उद्देश्य है कि आपके पास पैसा आवे और पैसा से आपको सुख मिले। लेकिन आपको हम ध्यान दिला दें, धन से सुख नहीं मिलता। सावधानी सुनिएगा, बात थोड़ी अटपटी लग सकती है जो भौतिकवादी लोग यहाँ बैठे होंगे, लेकिन ये मेरा अनुभव और शास्त्रों का वचन है। धन से सुख कभी नहीं मिलेगा, इस बात को आप गांठ बांध लो। रामचरितमानस के उत्तरकांड में बहुत सी सारी समस्याओं का समाधान दिया हुआ, इसलिए नाम है उसका पड़ गया उत्तरकांड। हर प्रश्नों का उत्तर वहाँ है। तो गरुण जी ने काकभूषुंडी जी से 7 प्रश्न किए हैं। सप्त प्रश्न मोहि कहो विचारुई। उधर नहीं जाना मुझे, लेकिन उससे अपने काम की बात आपको सुनानी है। उसमें एक प्रश्न किया गया
कि बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सोई संक्षेप ही कहूँ बिचारी। भगवान कृपा करके ये बताएं कि संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है। सावधानी सुनिएगा। तो पहले दुख का जवाब दिया गया, सबसे बड़ा दुख क्या है? नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संसार में गरीबी से बढ़कर कोई दुख नहीं है। सबसे बड़ा दुख गरीबी है। जिस परिवार में शाम को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है, उससे आप जरा बात करके देखें कि गरीबी क्या होती है। सबसे बड़ा दुख गरीबी। अगर इतने कह के प्रश्न का उत्तर विराम दे दिया गया होता तो इसका वाइस वर्सा अदरवाइज उत्तर ये निकलता कि गरीबी अगर सबसे बड़ा दुख है तो अमीरी सबसे बड़ा सुख होगा। हो जाता ना? गरीबी सबसे बड़ा दुख तो अमीरी सबसे बड़ा सुख। और विद्वानों ने, महात्माओं ने इस बात को समझा कि आने वाली पीढ़ी हमारा इसका ये अर्थ करेगी कि गरीबी अगर सबसे बड़ा दुख है तो मेरी सबसे बड़ा सुख होगा। तो सुख का भी जवाब दिया गया कि नहीं प्यारे, अमीरी सबसे बड़ा सुख नहीं है। सबसे बड़ा सुख क्या है? संत मिलन यस सुख का छुनाही, संत मिलन यस सुख का छुनाही। संतों का समागम हो जाए, वह परिवार धन्य हो जाता है जहाँ पर संत का चरण पड़ जाता है। संत का समागम हो जाए, संत का सेवा करने का अवसर आपको मिल जाए, आपका परिवार कृतकृत्य हो जाएगा, निहाल हो जाएगा। संसार में सबसे बड़ा सुख संत समागम में संतों का मिलना है। हमारे गुरुदेव काशी के ही नहीं, पूरे भारत, पूरे विश्व के रत्न, जिन्हें मानस रत्न की मानद उपाधि से विभूषित किया गया, ऐसे पूज्य गुरुदेव मानस रत्न डॉक्टर पंडित श्रीनाथ जी मिश्र बराबर कहा करते थे कि बेटा, भगवान से प्रार्थना करना क्या, प्रभु आप दर्शन दो, चाहे नहीं दो, बात चल जाएगी, बात बन जाएगी, लेकिन एक कृपा जरूर करना। क्या? मरने के पहले किसी सच्चे संत से मिला देना। सच्चे संत से, ध्यान दीजिएगा, संत किसी वेशभूषा का नाम नहीं है, संत किसी जाप छापा तिलक माला का नाम नहीं है, संत स्वभाव का नाम है। ध्यान दीजिएगा। यहाँ बैठे कितने लोग हमसे बढ़िया संत हैं। संत किसी भेष का मोहताज नहीं होता, संत किसी माला का मोहताज नहीं होता, संत किसी संप्रदाय का मोहताज नहीं होता, संत किसी टीका का मोहताज नहीं होता। संत स्वभाव है, स्वभाव का नाम संत है। तो गुरुदेव कहा करते थे कि भगवान से बार बार विनती करना कि हे भगवान, मेरी लायकात नहीं है, ठीक है मुझे मत दर्शन दो, लेकिन मरने के पहले प्रभु ये कृपा कर देना, किसी सच्चे संत से मिला देना। और संत जीवन में 2 शर्त है जब संत मिलते हैं। सावधानी सुनिएगा। थोड़ा भी मन को भटकाएंगे, कथा भटक जाएगी, पकड़ नहीं पाओगे आप। वो 2 चीजें क्या है? एक, विभीषण जी ने कहा हनुमान जी से, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। आप कहते हो ना कि द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी, द्रवौ माने कृपा करना। तो कृपा का क्या मतलब? अगर आपके जीवन में संत मिल गया तो पक्का मानो कि आज ठाकुर जी कृपा आपके जीवन में हो गई। विभीषण जी ने अनुभव किया, हनुमान जी से निवेदन किया कि अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के संत आपको नहीं मिल सकते, आपके ढूंढने से नहीं मिलेंगे। आप सतवा पिसान लेके निकल जाओ ढूंढने के लिए, नहीं मिलेगा संत। कब मिलेगा? जब ईश्वर की कृपा हो। ईश्वर जब द्रवित होगा, आपके ऊपर कृपा करेगा, तब आपको संत का दर्शन होगा। और दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता भी है, उसको उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने दिया। सावधानी सुनिएगा। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति कर संस्कृत अंता। जब आपके पुण्य
1 2 4 10 20 नहीं, पुंज का मतलब होता है हजारों, एक समुदाय। जब आपके जीवन में आप अपने सत्कर्मों से एक पुण्य का पुंज बना लेंगे, पुण्य का समुदाय बना लेंगे, तो आपको संत का दर्शन हो जाएगा। अब आपको संत मान लो मिल गया, तो आप कैसे जानोगे कि संत हमें जो मिला है तो हमारे सत्कर्म से मिला है या भगवान की कृपा से मिला है? सावधानी दीजिएगा, सावधान रहिएगा, नहीं तो भटक जाएंगे। और आपको बुरा न लगे, हमारे मानस की परंपरा है, जब भगवान शंकर माँ पार्वती को कथा सुना रहे थे तो बार बार कह रहे थे, सावधान सुन सुमति भवानी, भवानी, हाँ भगवान सावधान हो जाओ, बार बार कहते थे। माँ ने कहा भगवान मैं बहुत सावधान हूँ, लेकिन फिर भी भोलेनाथ बार बार कहते हैं सावधान। राम जी सबरी माँ कथा सुना रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सावधान सुन धरु मन माही, सावधानी सुनो। ये बड़े उच्चकोट के श्रोता हैं जिनकी मैं बात आपको सुना रहा हूँ। माँ पार्वती क्या बात करूँ मैं, माँ सबरी क्या बात करूँ, जिसको माँ ने अपना माँ माना है। ऐसे श्रोताओं को भी वक्ता ने सावधान किया है। तो हमें अगर आपको बीच में सावधान सावधान बोलते हैं तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, ये मानस की परंपरा है और आपको हम जगाते ही रहते हैं। तो हम कैसे जानेंगे कि हमारे जीवन जो संत मिला है ये हमारे पुण्य कर्मों का प्रभाव है अथवा भगवान की कृपा का प्रभाव है? तो हमारे पूज्य गुरुदेव सुनाया करते थे, हमारे गुरुदेव मानस का विश्लेषण करते थे। कथा तो सब व्यास करते हैं, कथा का एक क्रम पकड़ लिया, आगे बढ़ा दिया, हो जाएगा। लेकिन हम लोग इस परंपरा में बोलते हैं, एक प्रसंग को लेकर के 9 दिन आपको सुनाएंगे और उस प्रसंग से संबंधित मानस में जहाँ जहाँ मेरी दृष्टि जाएगी आपको सुनाते जाएंगे। ये थोड़ी टेढ़ी परंपरा है, अन्वेषण करना पड़ता है, खोजना पड़ता है, विश्लेषण करना पड़ता है। तो गुरुदेव ने विश्लेषण करके हम लोगों को सुनाया, हम लोग आप लोगों को सुना रहे हैं। कैसे हम जानेंगे कि संत जो मिला है ये हरि कृपा का प्रसाद है अथवा मेरे सत्कर्मों का प्रभाव है? तो जब आपके जीवन में संत का दर्शन हो, आपके घर में संत पधारे, उनका सेवा करें आप, और सेवा के बाद अगर आपके मन में संसार संबंधी इच्छा जागृत हो, जैसे पुत्र हो जाए, कोई बंध्या परिवार है चाहता है कि पुत्र हो जाए, तो संत आया इच्छा हो जाए कि पुत्र हो जाए संत के प्रभाव से। गरीबी है तो हमें अमीरी हो जाए, समाज में अपमान है तो समाज में सम्मान मिलने लगे, हम बेरोजगार हैं तो कोई नौकरी उद्यम व्यापार हो जाए। मन संसारी इच्छाएं आपके मन में जब पैदा लें और उसको आप संत के सामने निवेदन करें, पूरा हो जाएगा, इसमें शंका नहीं करिएगा, पूरा हो जाएगा। लेकिन ये संत का मिलना आपके पुण्य का प्रभाव है। ये जो इच्छाएं आई, ये इच्छाएं आना इस बात की द्योतक हैं कि आपके जीवन में संत आपके पुण्य के प्रभाव से मिला है, आपके पुण्य का फल मिलने का समय आ गया है। और जब संत आए और आपके मन में हरि दर्शन की इच्छा जागृत हो जाए, हरि कथा श्रवण करने की इच्छा जागृत हो जाए, सत्संग करने की इच्छा जागृत हो जाए, तीर्थाटन करने की इच्छा जागृत हो जाए, तब आप समझ लें कि ये भगवान की कृपा का प्रभाव है, भगवान की कृपा से संत मिला है। तो जब बड़े हमारे कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तो आपके अंदर ये इच्छा जागृत होती है कि हम कथा श्रवण करने के लिए चलें, किसी संत विद्वान महात्मा को बुलावें, उससे कथा सुनें। तो हम आपके प्रेम से, आपके आग्रह से, आपके अनुग्रह से, आपकी इच्छा से, भगवान हनुमान जी की प्रेरणा से काशी से अमृत सरोवर में भगवान कथा सुनाने के लिए आए। हम लोग मानस की कथा करते हैं। अब आपको थोड़ा ग्रंथ की चर्चा कर दें। इसका नाम गोस्वामी जी ने रखा रामचरितमानस। इसके पहले वाल्मीकि जी ने रचना किया इसी कथा को संस्कृत वाङ्मय में, तो वाल्मीकि जी ने नाम रखा रामायण। रामायण भी नाम ये संशोधित नाम है, ध्यान दीजिएगा, विद्वान बैठे हैं। जब वाल्मीकि जी माँ सीता सामने बैठी रहती थी, वाल्मीकि जी रामायण लिखते जाते थे, रामायण लिखते जाते थे, लिखते जाते थे, लिखते जाते थे। जब ग्रंथ पूरा हुआ तो वाल्मीकि जी ने उसका नाम रखा सीतायन। सावधानी सुनिएगा, नाम क्या रखा? सीतायन। सीताया से चरितम महत्।
निष्कर्ष दिया कि इस ग्रंथ में सीता का महान चरित्र का वर्णन किया गया है। सीता जी ने हाथ जोड़ के महर्षि वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान एक मेरा निवेदन आप स्वीकार करें, बोलो बेटी क्या कहना चाहती हो। किशोरी जी ने कहा, सीता जी ने कहा कि भगवान मैं एक आर्य प्रतिव्रता नारी हूँ और भारतीय नारी चाहती है कि मेरे पति का जस बढ़े, मेरे पति का नाम बढ़े, मेरे पति का वैभव बढ़े, अपना नाम बढ़ाना नहीं चाहती है भारतीय नारी। भारतीय मनीषा बार बार इस बात की द्योतक है कि हमारी माताएं अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देती हैं, सब कुछ त्याग कर देती हैं। गरीबी में परिवार है, 4 रोटी बनी तो पत्नी चाहती है कि एक रोटी एक बेटा खा ले, दूसरी रोटी दूसरा बेटा खा ले, तीसरी रोटी बेटी खा ले, चौथा रोटी पति खा ले, अपने भूखे सो जाए। अगर 4 रोटी बनी है तो चारों खिला दे कि अपने भूखे सो जाएगी। ये भारतीय परंपरा है। ये हमारी माताएं सती, सावित्री, अनसुईया, मैत्री, गार्गी, इनकी पदचिन्हों को अनुप्राणित करती है। माताओं के अंदर 6 विभूतियां हैं। उधर जाऊंगा तो भग जाऊंगा, गीता में इसका स्पष्ट वर्णन किया है भगवान कृष्ण ने अर्जुन से। मातृशक्ति के अंदर 6 विभूति है। तब काशी के प्रसाद जयशंकर प्रसाद कामायनी जैसे श्रेष्ठ ग्रंथ के रचयिता लिखते क्या है कि नारी तुम एक श्रद्धा हो। क्या हो नारी? श्रद्धा। तो माँ ने कहा कि भगवान अगर आप सीतायन नाम रख देंगे तो मेरा नाम, मेरी जस, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मैं ऐसा नहीं चाहती भगवान, मैं चाहती हूँ कि इसका नाम रामायण रख दिया जाए। हमारे पति राम का ऐश्वर्य, उनका मान, उनकी प्रतिष्ठा, उनका सम्मान बढ़े। वाल्मीकि जी की आंखों में आंसू भर आया। माँ को प्रणाम किया, धन्य हो बेटी, धन्य जनक राज तनया। और तब माँ के निवेदन पर, माँ के आग्रह पर महर्षि वाल्मीकि ने सीतायन को बदल करके रामायण कर दिया। अब वही वाल्मीकि कल कुटिल जीवन निस्तार हेत वाल्मीकि तुलसी भय। वही वाल्मीकि हम कलयुग के कुटिल जीवों के निस्तार के लिए, उद्धार के लिए वाल्मीकि के रूप में धराधाम पर तुलसी के रूप में आए। वही वाल्मीकि। और तुलसीदास, आप ये जान लें कि तुलसीदास संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। और जब मानस की रचना शुरू किया, शुरू में तो संस्कृत में लिखना शुरू किया। बाबा विश्वनाथ ने स्वप्न दिया, अरे तुलसी क्या कर रहा है तू? संस्कृत में तो एक रामायण वाल्मीकि जी ने बना दिया है, अब तुम हिंदी में लिखो। और हिंदी में भी नहीं, गिरा ग्राम में रामजस, गांव की भाषा। गिरा ग्राम में माने गांव की भाषा। इस रामचरितमानस में अवध में कुछ रचना हुई, अवधि में लिखा गया। ब्रज में गए तो ब्रज भाषा के शब्द हैं। बुंदेलखंड उनका जन्मस्थान ही है, बुंदेली भाषा शब्द हैं। काशी में उनका कर्मस्थल है काशी, तो काशी की भाषा है। बनारसी में रस खूब टपकता है। तो कई भाषाओं के, गांव के भोजपुरी भाषाओं के शब्द हैं। गोस्वामी जी ने तमाम ग्रामीण भाषाओं का समावेश करके रामचरितमानस की रचना किया। अब प्रश्न ये उठता है कि जैसे रामायण रखा गया नाम, ऐसे इसका नाम केवल रामचरित रख देते तो क्या बिगड़ जाता? भगवान का चरित्र है, मानस उसमें लिखने की क्या जरूरत पड़ गई? सावधानी सुनिएगा, रामचरित मानस। अब इसके लिए आपको ले चलूं बालकांड के प्रारंभ में, जहां ग्रंथ का उद्भव हो रहा है। ये ग्रंथ आया कैसे, थोड़ी परंपरा आपको श्रवण कराएं तो बात समझ में आएगी। त्रेता युग में एक बार की बात थी। कथा प्रसंग विस्तार नहीं लेना, केवल आपको संक्षेप में निवेदन कर दूं। माँ भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ कथा श्रवण करने के लिए कुंभ ऋषि के आश्रम में गए। कथा हुई, विश्राम हुआ, दोनों लोग वापस आ रहे थे। उसी समय भगवान की कुछ लीला चल रही थी। सती को मोह हुआ। मोह के बाद परीक्षा लेने की बात आ गई मन में।
सती ने सीता का रूप बनाया और परीक्षा लेकर के आई तो भगवान शंकर से झूठ बोल दिया। भगवान शंकर ने पूछा कौन सी परीक्षा लिया, तो साफ झूठ बोल गई। कछु न परीक्षा लीना गोसाई, कछु न परीक्षा लीना गोसाई, कीन्ही प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन्ही प्रणाम तुम्हारी नाई। भगवान मैंने कोई परीक्षा नहीं है, जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे मैं भी थोड़ा दूर जाके प्रणाम कराई। तो भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए। तो देवी मेरे साथ प्रणाम करने में क्या दिक्कत थी, पति पत्नी एक साथ प्रणाम करे तो अच्छी बात है, सर्वांग प्रणाम हो जाएगा। पत्नी अर्धांगिनी मानी जाती है, आधा आप हो आधी पत्नी है, तो दोनों एक साथ करोगे तो सर्वांग हो जाएगा। वैसे अर्धांग प्रणाम हुआ। तो माँ सती चुप हो गई। फिर भोलेनाथ ने थोड़ा एक क्षण के लिए आंख बंद किया तो बिल्कुल पिक्चर सामने आ गई, जो जो घटना घटी थी सब पता लग गया। लेकिन ये देखिए गृहस्थ धर्म का क्या निर्वाह होता है। भगवान शंकर ने एक बार भी नहीं कहा कि सती तुमने गलत किया, एक बार भी नहीं कहा कि मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया। बस मन ही मन आगे बढ़े, पीछे पीछे सती, वो तो आकाशवाणी एकाएक हो गई कि धन्य हो भोलेनाथ, धन्य हो बाबा विश्वनाथ, तुम्हारे बिना ऐसा प्रण कौन कर सकता है, ऐसी प्रतिज्ञा कौन कर सकता है। भगवान शंकर ने सती का त्याग कर दिया, सती को पता नहीं होने दिया। लेकिन जब आकाशवाणी हुई तो सती को पता लगा। सती ने बहुत पूछा कि न कौनपन कहो कृपा, भगवान आपने कौन प्रण किया बताएं। सत्य धाम तुम दीन दयाल, सत्य की दुहाई देने लगी। झूठ बोलने वाला आदमी चाहता है कि सामने वाला सत्य बोले, ध्यान दीजिएगा। अपने झूठ बोलता है, आपसे चाहता है कि सत्य बोले। सती स्वयं झूठ बोल गई हैं, लेकिन बाबा से चाहती हैं कि सत्य धाम, आप सत्य बोलने वाले हो, सत्य बोलो। कौन सी प्रतिज्ञा किया? भोलेनाथ ने नहीं बताया कि दुख होगा सती को। और कैलाश पहुंच गए। कैलाश पहुंचे, कैलाश पर जाने के बाद भगवान भोलेनाथ की समाधि लग गई। तो समाधि उनकी 1 दिन 2 दिन 1000 2000 वर्ष से नहीं होती है। कितना दिन की समाधि लगी? 87,000 वर्ष। 87,000 वर्ष की समाधि लग गई। और माँ हाथ जोड़ के सामने बैठी है। माँ का धैर्य देखिए। जब समाधि टूटी तो राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। जब समाधि टूटी तो भगवान राम राम करने लगे। माँ ने जाना कि भगवान की समाधि टूटी है तो माँ खड़ी हो गई। अब नियम ये था कि भगवान भोलेनाथ बाबा विश्वनाथ माँ को बाएं भाग में बैठाते, वाम भाग हरि आसन देना, लेकिन अब इस समय आसन नहीं दे रहे, आगे की डालिए। वाम भाग में नहीं बैठाए। अब वामांग का अधिकार खो चुकी है सती। भगवान शिव ने सती का त्याग कर दिया है। अब कहाँ बैठाए? सन्मुख भाग हरि आसन दीना, सामने बैठाए। वामांग में आसन नहीं दिया। अब सती समझ गई कि वामांग में नहीं बैठाने का मतलब कि मैं पदच्युत हो गई। जहाँ मेरा पद था, जहाँ स्थान था, वहाँ से मैं गिर गई। पूजा में माताएं दाएं तरफ बैठती और समय बाएं तरफ बैठती है, 2 स्थान है। और सामने तो पत्नी बैठती ही नहीं। पत्नी का 2 स्थान, बाएं या दाएं। पूजा में दाएं और समय बाएं। और आज भोलेनाथ न बाएं न दाएं, कहाँ? सन्मुख शंकर आसन दीना, सामने शंकर जी ने बैठाया। अब सती समझ गई। सती महाराज दक्ष की बेटी हैं, प्रजापति प्रजानायक की बेटी हैं। दक्ष माने ज्ञान होता है, ज्ञान की पुंज सती जी। सती जी समझ गई। समझने में देरी नहीं लगी कि मेरा त्याग भगवान ने कर दिया। उसी बीच में इनके पिताजी का यज्ञ हो रहा था हरिद्वार कनखल में। तो माँ ने कहा कि अगर आपकी आज्ञा हो, तमाम विमान जा रहे हैं। पहले पूछा कि सारे विमान पर कौन लोग जा रहे हैं, गीत गाते हुए, मृदंग बजाते हुए,
तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हारे पिता बड़े अधिकार पा गए हैं, प्रजापति हो गए हैं, और उसी खुशी में ये नहीं कहे, असल उद्देश्य नहीं बताया। देखिए निर्वाह, देखिए भगवान शंकर का गृहस्थ धर्म का निर्वाह कितना बखूबी करते हैं। जो कनखल में यज्ञ हो रहा था दक्ष का, उसका एकमात्र उद्देश्य था भगवान शंकर का अपमान करना, और उस यज्ञ का कोई उद्देश्य नहीं था। लेकिन इस बात को शंकर जी नहीं कहे, इसको छिपा गए। क्या कहे कि तुम्हारे पिता बड़े अधिकारी बन गए हैं, प्रजापति हो गए हैं, खुशी में यज्ञ करा रहे हैं, सारे देवता और देवांगनाएं अपने अपने पतियों के साथ विमान में गाती हुई जा रही हैं। बड़ा खुश हुई सती जी। पिता के घर में उत्सव हो, बेटी खुशी ना हो। तो सती ने कहा भगवान मेरी इच्छा है कि मैं भी चली जाऊं। भगवान भोलेनाथ ने बहुत मना किया, बहुत मना किया, बहुत समझाया कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। बिन बोले जो जाऊ भवानी, रहे न सील स्नेह न कानी। बिना बुलाए आप कहीं जाते हैं तो तीन चीज़ें तुरंत नष्ट हो जाती हैं, सील, स्नेह, कान माने मर्यादा। आपका मर्यादा, आपका प्रेम, आपका सील तुरंत समाप्त हो जाएगा बिना बुलाए कहीं जाते हैं। लेकिन शास्त्रों ने मर्यादा दिया कि कुछ जगह बिना बुलाए भी जाना चाहिए। कहाँ कहाँ? गुरु के घर। गुरु बुलावे चाहे नहीं बुलावे, गुरु का घर, गुरु का द्वारा आपके लिए सबसे बड़ा दरवाजा है, सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है गुरु का घर। वहाँ आप जाइए, बिना बुलाए जाइए, निमंत्रण की अपेक्षा मत कीजिए वहाँ। पिता के घर, बेटी पिता के घर बिना बुलाए जा सकती है। मित्र के घर और राजा के घर, ये चार जगह आप बिना बुलाए जा सकते हैं। लेकिन एक शर्त है कि आप इस बात से आश्वस्त हों कि वहाँ जाने पर मेरा अपमान नहीं होगा, कोई किसी को विरोध नहीं होगा, तब जाए। और अगर तदब विरोधी मानत जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न हो। अगर ये आशंका हो कि वहाँ जाने पर विरोध होगा तो वहाँ मत जाइए, आपका कल्याण नहीं होगा। भगवान भोलेनाथ जानते थे, सती इस बात को समझ नहीं पाई। बार बार मना करने के बाद भी सती नहीं मानी और जाने के लिए तैयार हो गई। तो भगवान भोलेनाथ ने देखा कि जा रही हैं तो मैं क्या करूं, मैं तो जाऊंगा नहीं। दो अपने गणों को साथ लगा दिया कि जाओ, और वहाँ आगे अनिष्ट होगा तो तुम लोग रक्षा करना। यहीं से एक संकेत मिलता है, ये शास्त्र का वचन है, माताएं ध्यान रखें। पिता के घर या तो पति को लेके जाए या तो पुत्र के लेके जाए, अकेले नहीं जाना चाहिए। अकेले आप जाएंगे तो अनिष्ट होगा। अकेले आप पिता के घर गई तो पिता के घर अनिष्ट होगा। ये शास्त्र का वचन है, ये कथा प्रमाणित करती है। सती के साथ न भगवान भोलेनाथ न गए, न गणेश जी गए, न कार्तिकेय गए, कोई नहीं गया, अकेले गई। भगवान शंकर ने रक्षा के लिए दो गणों के साथ लगा दिया। और सती जब पहुंची यज्ञ मंडप में, किसी ने प्रेम से बात नहीं किया सती से। सादर भले मिले ही एक माता, ध्यान दीजिए, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सती की 7 बहनें हैं, सब हंसते हुए मिली, व्यंग कर रही थी। इसका देखो बिना बुलाए आ गई। सबको पता है कि कैलाश पर निमंत्रण नहीं गया है, सब बहनों को पता है, और सब व्यंग से हंस रही हैं। देखो बिना बुलाए आ गई, देखो बिना बुलाए आ गई, देखो बिना बुलाए आ गई। सबके वचन बाण माँ के हृदय को बेध रहे हैं। और कौन मिला प्रेम से? माँ। सादर भले ही मिली एक माता, माँ केवल मिली प्रेम से। इतना अपमान हुआ, स्नेह चला गया, मर्यादा चली गई, बहनों बहनों का प्रेम खत्म हो गया, मर्यादा चली गई, स्नेह समाप्त हो गया। यज्ञ मंडप में जब सती पधारी तो सारे देवताओं का यज्ञ भाग बना था, लेकिन भगवान शंकर का कहीं पर यज्ञ भाग नहीं था। सती से बर्दाश्त नहीं हुआ, पति का अपमान भारतीय नारी नहीं सह सकी, और तुरंत योग अग्नि प्रकट किया। कुछ शास्त्रों में ऐसा आया, कुछ में आया कि हवन कुंड की ही अग्नि में कूद करके जान दे दिया। दोनों प्रमाण है। सती ने प्राण का उत्सर्ग कर दिया, प्राणम कर दिया, लेकिन प्यारे मरते मरते निष्ठा देखिए भगवान शंकर के प्रति। सती मरत हरिसन बारु मांगा, सती मरत हरिसन बारु मांगा, जन्म जन्म
शिव पदयानुरागा जन्म जन्म। मरते मरते भी सती ने भगवान हरि से एक वरदान मांगा, भगवान अगर मेरी निष्ठा भगवान भोलेनाथ के चरणों में सही हो तो अगले जन्म में भी मुझे भगवान भोलेनाथ ही पति के रूप में मिले। अगला सती का जन्म गिरिराज हिमालय के वहाँ, तो पर्वत के घर पैदा होने से इनका नाम पार्वती रखा गया। आगे भगवान शंकर से विवाह हुआ तो इनका नाम भव से भवानी हो गया। तपस्या कर रही थी, कुछ दिन पानी पिया, कुछ दिन सूखे पत्ते चबाती रही, कुछ दिन सूखे पत्तों को भी छोड़ दिया, तो इनका नाम अपर्णा हो गया। जब पत्तों का त्याग किया तो नाम अपर्णा हो गया। भव से संबंध होने से भवानी, पत्तों का त्याग करने से अर्पणा, अपर्णा, और पर्वतराज की बेटी होने से पार्वती, इनको नाम मिले। तपस्या क्या, भगवान शंकर को प्राप्त किया। इसी बीच में भगवान शंकर वैराग की स्थिति में हो गए और अपने हृदय में क्या किया, भगवान की कथा का स्मरण किया। गोस्वामी संकेत करते हैं कि रचि महेश निज मानस राखा। भगवान शंकर ने रामायण की पूरी रचना कर दिया, रामचरितमानस की रचना कर दिया, और उसको कहाँ रखा, मानस। मानस पर मैं आपको इतनी देर घुमाया हूँ, मानस उसका नाम रखा। मानस में रखने के कारण भी उसका नाम मानस हुआ, रामचरित मानस। लेकिन वो मानस कहाँ है, अभी हमें आपको सुलभ नहीं है, संत महात्माओं ऋषियों को सुलभ नहीं है। कहाँ है, रचि महेश निज मानस राखा, उनके हृदय में। अब हृदय से बाहर कैसे आवे। तो जब भगवान शंकर का माँ पार्वती के साथ संबंध हुआ, विवाह हुआ, और माँ पार्वती को लेकर कैलाश पधारे, कैलाश पर आने पर भी बहुत दिन तक भगवान शंकर का माँ पार्वती के साथ विहार हुआ। गोस्वामी जी ने उसको मर्यादा के कारण उसका वर्णन नहीं किया। कालिदास, संस्कृत के महावांग्मय के महाकवि कालिदास इस मर्यादा को भूल गए कुछ क्षण के लिए, और भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती के श्रृंगार का विस्तार दे दिया, वर्णन कर दिया। तो परिणाम क्या हुआ, कालिदास को कुष्ठ हो गया। कालिदास को कुष्ठ हो गया, जिनको माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त है, वरदहस्त प्राप्त है कालिदास। तो फिर कालिदास को ध्यान आया, तो क्या लिखते हैं, वाकर्थायु प्रतिपत्तये वागर्थ संपृक्तौ जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तब उन्होंने स्तुति किया भगवान शंकर माँ पार्वती की, कि संसार के जगत के माता पिता भगवान शंकर माँ पार्वती के चरणों की मैं वंदना करता हूँ। जैसे गिरा, इसी गोस्वामी जी ने लिया मानस में, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीताराम पद जी नहीं परम प्रिय खिन। सीताराम जी दोनों दो नहीं है, दोनों एक है। कैसे, जल और जल की लहर, शब्द और उसका अर्थ। जो वाणी है उसका अर्थ भी वही है, और जो अर्थ है वही वाणी है। दोनों में भेदभाव नहीं है, केवल भाषांतर है, प्रकारांतर है। जो जल है वही जल की तरंग है, तरंग नई चीज नहीं है, जल ही है, तरंग रूप उसका बन गया। तो जल जो है वही तरंग है, जो गिरा है वही वाणी है, वही अर्थ है, वही भाव है, दोनों एक है। तो जो सीता है वही राम है, जो राम है वही सीता है, दोनों एक है। तो कालिदास ने भी लिया कि वाकर्थायु संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्ते जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। संसार की माता पिता पार्वती परमेश्वर की मैं वंदना करता हूँ। तो ये मानस भगवान शंकर ने बना करके, रचना करके अपने हृदय में रखा। कितने समय तक रखा, जब तक कार्तिकेय का जन्म नहीं हुआ। कार्तिकेय का जन्म हो गया, क्योंकि इधर तारकासुर देवताओं को परेशान किए हुए था, पूरे विश्व में कोलाहल किया हुआ था, उत्पात मचाया हुआ था, इसका बच जरूरी था। तो जब तारकासुर का जन्म हो गया, देवताओं को शांति मिल गई, देवराज इंद्र को इंद्रासन मिल गया, सब पूरा विश्व शांतिमय कल्याणमय हो गया। तब सुंदर समय आया। समय की प्रतीक्षा करना सीखें आप। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और तूफान किसी की प्रतीक्षा नहीं करते, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी समय की।
आपके जीवन में भी कभी शुभ समय आएगा, प्रतीक्षा करिए। कैसे? जैसे माँ सबरी ने किया, माँ अहिल्या ने किया, तो माँ भी प्रतीक्षा कर रही है किस चीज़ की? सुंदर समय की। और जब वो सुंदर समय आया तो माँ हाथ जोड़ करके भगवान भोलेनाथ के सामने प्रस्तुत हुई। तो आज भगवान भोलेनाथ बड़ा प्रसन्न है, वाम भाग हरि आसन दीना। अब आसन बदल गया, सती को जो आसन सामने मिला था अब वो आसन बाएं भाग में आ गया। भगवान शंकर ने माँ पार्वती को बाएं भाग में बैठाया और माँ ने भगवान भोलेनाथ बाबा विश्वनाथ को प्रणाम किया। और यहाँ भी कुछ प्रश्न माँ के हैं, उन प्रश्नों के विस्तार में रामचरितमानस कथा है। तो माँ का प्रश्न पूछ लिया गया। भगवान भोलेनाथ कथा शुरू करने वाले हैं, लेकिन कथा शुरू करने के पहले माँ को 2 बार धन्यवाद देते हैं। वक्ता श्रोता को 2 बार धन्यवाद कर रहा, ध्यान दीजिए। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। क्यों धन्यवाद दे रहे हैं? अगर माँ का प्रश्न व्यक्तिगत होता, सांसारिक होता, तो शायद ये धन्यवाद के पात्र नहीं होती। लेकिन माँ का प्रश्न लोक कल्याण की भावना से किया गया है। जगत कल्याण की भावना माँ के प्रश्नों में छिपी हुई है। इसलिए कथा प्रारंभ करने के पहले भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती को 2 बार धन्यवाद दिया। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। हे देवी, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। क्यों मैं धन्य हूँ महाराज? क्योंकि तुमने ऐसी कथा पूछी है जो संसार की कल्याण करने वाली है। सकल लोक जग पावनी गंगा। ध्यान दीजिए, गंगा माँ एक भारत के निश्चित भूभाग को आप्लावित करती हैं, पवित्र बनाती हैं। गोमुख से गंगोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार, गढ़मुक्तेश्वर, कानपुर, इलाहाबाद, प्रयागराज, काशी, पटना और गंगा सागर में विलीन हो जाती है। इन्हीं भूभागों को गंगा जी आप्लावित करती हैं। राजस्थान में गंगा जी नहीं मिलेगी, लेकिन राम कथा की गंगा पूरे संसार को, सकल लोक जग पावन गंगा, भारत ही नहीं पूरा विश्व आज रामचरितमानस से आप्लावित हो रहा है। मुझे कहने में बड़ा गर्व होता है, ये इस समय पूरे विश्व में जितनी मानस कथा हो रही है उतनी कथा किसी ग्रंथ की नहीं होती। और जितनी भाषाओं में मानस का अनुवाद हुआ है उतना अनुवाद किसी ग्रंथ का नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी कृपा इस ग्रंथ पर, हनुमान जी कृपा से ऐसा हो रहा है, खूब प्रचार प्रसार हो रहा है। तो भगवान भोलेनाथ ने 2 बार माँ को धन्यवाद किया, क्योंकि माँ का प्रश्न राम कथा गंगा को प्रकट करने वाला है। और ये राम कथा गंगा क्या भारत, क्या बंगाल, क्या नेपाल, क्या भूटान, पूरे विश्व को आप्लावित कर रही है राम कथा। इसलिए भगवान ने, बाबा विश्वनाथ ने 2 बार माँ को धन्यवाद दिया कि धन्य धन्य गिरिराज कुमार, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। लेकिन ये कब आया समय? रचि महेश निज मान सराखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। जब सुंदर समय आया, आज ये हमारा आपका सुंदर समय आया है, जब हम सम्मिलित होकर, एकत्र होकर के राम कथा का गायन श्रवण कर रहे हैं, राम कथा गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, राम कथा अमृत में अवगाहन कर रहे हैं। अरे भौतिक अमृत की बात कौन करे? जब महाराज परीक्षित को श्राप लगा कि आज के 7वें दिन तक्षक सर्प के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी, महाराज परीक्षित राजपाट छोड़ करके गंगा के तट पर पहुंचे और उनको इच्छा थी कि कोई एक महात्मा मिले जो मुझे ये बतावे कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। और जैसे इच्छा जागृत हुई, सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। तुरंत सुखदेव जी का आसन पर बैठाया, समुचित सत्कार किया और कहा, भगवान
मेरे पास 7 दिन हैं, 7वें दिन मेरी मौत हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, आपके पास भी 7 ही दिन है। सोमवार से लेकर रविवार तक गिन जाइएगा, 7 ही दिन है, 8वां दिन नहीं है। सोमवार से शुरू कीजिए, रविवार तक जाइए, केवल 7 दिन आपके भी जीवन में है, 8वां दिन होता ही नहीं। परीक्षित ने कहा, महाराज मेरे जीवन में केवल 7 दिन बचा है, ऐसे मरण धर्म क्या करना चाहिए? तो सुखदेव जी ने कहा, कथा श्रवण करना चाहिए। तो भगवान आपसे बढ़िया कहाँ में मिलेगा वक्ता, आप मुझे कथा सुनाइए। और 7 दिन अहरनिश, ध्यान दीजिए, रात और दिन बिना विश्राम किए एक राजा बालू की रेत में जमीन पर बैठकर एक आसन से कथा सुनता रहा और सुखदेव जी महाराज भागवत सुनाते रहे। और 7वें दिन कथा का विराम हुआ। ये भौतिक अमृत जो है, जो इंद्र के पास है, जब कथा शुरू हुई थी तो देवराज इंद्र अपना जो अमृत कलश है, कुंभ है, उसको लेकर के आए और सुखदेव जी से कहा कि राजन, आप इस अमृत को अपने यजमान परीक्षित को पिला दीजिए। अमृत में ताकत है, अमर बना देगा, परीक्षित की मौत नहीं होगी। और जो कथा का अमृत है, ये हम देवताओं को पिला दीजिए। सुखदेव जी मुस्कुराने लगे, बोले ये क्रय विक्रय यहाँ नहीं हो रहा है, तुम देवता कथा के अधिकारी नहीं हो। ध्यान दीजिएगा, आज अमृतसर में ये कथा हो रही है, सारे देवता इंद्रलोक से बैठ करके लालायित हैं, काश हमें भी पंजाब में अमृतसर में जन्म मिल गया होता तो आज हम भी कथा श्रवण करते। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन कथा नहीं है, सब मिलेगा लेकिन कथा वहाँ नहीं मिलेगी। तो देवराज इंद्र ने प्रस्ताव रखा कि भगवान, ये मेरा जो अमृत कलश है, इसका सारा अमृत परीक्षित को पिला दीजिए, परीक्षित अमर हो जाएगा। और जो कथा अमृत पिलाने जा रहे हो परीक्षित को, वो हम देवताओं को पिला दीजिए। सुखदेव जी ने कहा, ये नहीं हो सकता, ये क्रय विक्रय यहाँ नहीं हो रहा है, आप जाओ जहाँ जाना है। इसका जो अधिकारी मेरे सामने बैठा है, इस भौतिक अमृत का तिरस्कार कर दिया गया। किसके सामने? कथा अमृत के सामने। और परीक्षित को 7 दिन कथा सुनाई गई। बीच में परीक्षा लेने के लिए सुखदेव जी ने कहा कि राजन, आप राजा हो, भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा अन्न नहीं तो फल ही ग्रहण कर लो। परीक्षित जी ने कहा, महाराज मैं इतना तृप्त हो गया हूँ कि मेरी भूख प्यास सब समाप्त हो गई है। आपके वचनों से जो कथामृत प्रभावित हो रहा है, तो कथामृतम, गोपी गीत, गोपियाँ कहती है भगवान से, तो कथामृतम तप्त जीवनम। हे भगवान, आपकी कथा का जो अमृत है, ये जलते हुए प्राणियों के लिए अमृत के समान है, उनके जीवन में जीवन का संचार कर देता है। तो परीक्षित जी ने कहा कि भगवान, मेरी भूख, मेरी प्यास, मेरी निद्रा सब समाप्त हो गई है। इस अमृत कथा ने, कथा अमृत के रस ने मुझे तृप्त कर दिया है, आप सुनाते रहिए। अहरनिश 7 दिन कथा चली है, कथा का विराम हुआ। परीक्षित तो अमर हो चुके थे, केवल पार्थिव शरीर को ऋषि की बात रखने के लिए तक्षक नाग आया है, सर्पदंश किया है। उसके पहले परीक्षित का विमान आया, उनकी आत्मा स्वर्गलोक में चली गई। तो ये कथा अमृत का प्रभाव है। तो ये कथा भगवान शंकर के मानस में थी, और मानस से कथा को बाहर लाने का श्रेय माँ पार्वती को है। इसलिए माँ पार्वती धन्यवाद की पात्र है। और जब पूरी कथा खत्म हुई तब माँ पार्वती क्या कहती हैं? 3 बार गोस्वामी संकेत करते हैं, धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी। भगवान भोलेनाथ ने 2 बार धन्यवाद दिया। तो कथा खत्म होने के बाद माँ पार्वती 3 बार धन्यवाद देती है भोलेनाथ को कि भगवान आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्यों? क्योंकि आपने ऐसी कथा सुनाई, नाथ तवानन शशि स्रवत कथा सुधा रघुवीर, नाथ तवानन शशि स्रवत कथा सुधा रघुवीर, श्रवण पुटन मन पान करी नहीं अघात मति धीर। माँ ने कहा, भगवान आपके मुख पर चंद्रमा है, ललाट पर यस्यांके च विभाति भूधर सुता, देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गर्लम जस्यो रस ब्याल राज। भगवान भोलेनाथ का स्वरूप है। मस्तक पर गंगा,
सिर पर गंगा और मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा, तो चंद्रमा से अमृत टपकता रहता है। तो एक तो वहाँ से अमृत टपक रहा है चंद्रमा से, और दूसरे आपके मुख से नाथ तवानन, आपके मुख से जो कथा अमृत निकला ये अमृत, और चंद्रमा से अमृत टपक रहा वो अमृत, ये सारा अमृत मैंने कैसे इसको सुना नहीं, इसको पिया। ध्यान दीजिएगा, नाथ तवानन शशिश्रुवत कथा सुधा रघुवीर, भगवान राम की कथा रूपी अमृत का रस टपक रहा था, उसको मैं सुना नहीं, उसको पिया। कैसे पिया? अपने कानों को दोना बना लिया। पुटन मने दोना, श्रवण पुटन मन पान करी, कान को दोना बनाएंगे तो रस बाहर नहीं जाएगा, छलकेगा नहीं, सारा का सारा रस अंदर जाएगा। तो अपने कानों को मैंने दोना बनाया और कथा रूपी अमृत को उस कान के दोने से मन में उड़ेला और तृप्त हो। इसलिए धन्य धन्य मैं नाथ पुरारी, हे नाथ मैं धन्य हो गई, धन्य हो गई, धन्य हो गई। ये कथा का प्रभाव है। तो गोस्वामी जी ने सोचा कि जब ये कथा मानस में थी, मानस से बाहर आई, तो मुझे भी अपने ग्रंथ के नामकरण में मानस जोड़ देना चाहिए। रचि महेश निज मानस राखा, वहाँ से गोस्वामी जी ने मानस लिया। राम के चरित्र की चर्चा कर रहे हैं तो रामचरित, और मानस भगवान भोलेनाथ के मानस से लिया, तो नाम क्या रख दिया? रामचरित मानस। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। गोस्वामी संकेत करते हैं कि मेरे ग्रंथ का नाम क्या होगा? रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। इसका नाम रामचरित मानस होगा, और इसको सुनने से क्या होगा? जीवन में विश्राम मिलेगा। तो रामचरित मानस में समय तेजी से भाग रहा है, मैं भी बहुत तेजी से गाड़ी को ले जा रहा हूं। रामचरित मानस में राम का चरित्र केंद्र बिंदु में है, ध्यान दीजिएगा, राम का चरित्र केंद्र बिंदु में है। विज्ञान के छात्र, मैथमेटिक के जो विद्वान हैं जानते होंगे कि गोला बनाते हैं तो एक केंद्र बिंदु होता है और चारों तरफ परिधि होती है। तो केंद्र में क्या है? रामचरित मानस है, और उसके परिधि पर भी कई चरित्र हैं जो रामचरित को पूर्णता प्रदान करते हैं अथवा रामचरित से प्रकाशित होते हैं। दोनों भाव है, केंद्र का और जीवा का संबंध होता है, व्यास का संबंध होता है, त्रिज्या का संबंध होता है केंद्र बिंदु से। तो जो परिधि पर चरित्र हैं वो क्या क्या है? रामचरित के अलावा रामचरित तो है ही है, सांगोपांग पूरी गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथ की रचना कर दिया। तो काशी के विद्वानों ने पूछा, महाराज आपने बड़ा परिश्रम किया, 2 साल से ऊपर का समय लगा, इतना बड़ा आपने पोथी तैयार किया, इसकी एक मुख्य बात बताओ संक्षेप में, विस्तार नहीं, व्यास पद्धति नहीं, समास पद्धति में बताओ, इसमें क्या है? विद्वानों का प्रश्न है। तो गोस्वामी जी की उदारता देखिए, गोस्वामी जी का कार्पण्य देखिए, गोस्वामी जी का दैन्य भाव देखिए। गोस्वामी जी क्या कहते हैं, सावधानी सुनिएगा। भनित मोर सब गुण रहित, मेरी कविता में कोई गुण नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई खास चीज नहीं है। अरे महाराज फिर भी कुछ तो होगा। फिर भी गोस्वामी जी कह रहे हैं, भनित मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। इसमें कोई गुण नहीं है, लेकिन एक गुण है जो पूरे संसार में, विश्व में मशहूर है। वो गुण क्या है? तो गोस्वामी संकेत करते हैं कि यही मह रघुपति नाम उदारा, यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। इसमें भगवान राम का नाम है, और नाम कैसा है? अति पावन, पावना नाम पावना, पवित्र को भी पवित्र करने वाला, पावनतम। अंग्रेजी में 3 डिग्री होती है, संस्कृत में भी 3 डिग्री होती है।
तर और तम, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, ये तम सुपरलेटिव डिग्री है। तो भगवान राम का जो नाम है पवित्र, पवित्रतर, पवित्रतम को भी पवित्र करने वाला है, अति पावन, ये नाम भगवान का इस ग्रंथ में है। और पुराण श्रुति सारा, पुराणों का, वेदों का, श्रुतियों का इसमें सार निचोड़ रखा गया है। एक अर्धाली में गोस्वामी जी ने इसमें वर्णित सारी वस्तुओं का वर्णन कर दिया। और इसी को बालकांड के शुरू में मंगलाचरण के प्रसंग में गोस्वामी जी लिखते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है। भैया के साथ सुबह चर्चा हो रही थी। नाना पुराण निगमागम सम्मतम, सारे आगम निगम पुराणों का सम्मत सार भाग निचोड़ इसमें है। रामायणे निगदितम कुछ धन्य तोपी, इसके अलावा भी रामायण में कुछ चीज़ें दी गई हैं। तो प्रश्न उठा कि जब आपने वेद की बात कह दिया, पुराण की बात कह दिया, स्मृतियों की बात कह दिया, उपसर्गों की बात कर दिया, सारी बात हो गई, तो फिर बचा क्या जिसके लिए कुछ धन्य तोपी लिखना पड़ा? गोस्वामी जी का हाँ कुछ बचा था। क्या बचा था? संत मत, विद्वानों का मत, मनुष्यों का मत, महात्माओं का अनुभव, जो वेद पुराण में नहीं है लेकिन वह वरीयता पर है, वह भी इस ग्रंथ में रखा गया। उसको हम लोग भी सुनाते हैं। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातु, मंगलाचरण में है बालकांड। तो सारे वेद पुराण, सारे शास्त्र, सारे उपनिषद, सबका निचोड़ इसमें रखा गया रामचरितमानस में। तो रामचरितमानस में केंद्र बिंदु में राम जी का चरित्र है और परिध पर 5 और सुंदर चरित्र रखे गए। क्रम से आपको बस 5 मिनट विराम करते हैं। सबसे पहले क्या रखा? बालकांड की एक अर्धाली जो 2 चरित्र का निरूपण करती है। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनऊ शंभु कर चरित सुहावा। पहला चरित्र उमा चरित्र, दूसरा चरित्र शिव चरित्र, शंभु चरित्र। उमा चरित्र सुंदर मैं गावा, सबसे पहले उमा का चरित्र है और बाद में भगवान शंभु, भगवान भोलेनाथ का चरित्र। और इसके बाद ये दोनों बालकांड में है। अयोध्या कांड में आइए, एक चरित्र है वहाँ पर बड़ा सुंदर, भरत चरित करने, अयोध्या कांड का उपसंहार है, अंतिम सोठा है। भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनई, सिया राम पद प्रेम अवस होई भवरस बिरति। भरत चरित्र। और चौथा चरित्र क्या है? पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। पवन चरित्र भगवान हनुमान जी का चरित्र, ये चौथा चरित्र है। और 5वां सुनी भुसुंडी के बचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए। भुसुंडी चरित्र, मानस का उपसंहार उत्तरकांड। तो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस को केंद्र बिंदु में रखा और इस चरित्र की पूर्णता के लिए और 5 सुंदर चरित्रों की रचना किया रामचरितमानस में। उसमें पहला चरित्र है उमा चरित्र। क्यों उमा चरित्र को पहले रखा गया? क्यों नहीं शंभु चरित्र को पहले रख दिया गया? इस क्रम का भी कारण है, साभिप्राय है। उमा माँ पार्वती ये श्रद्धा के प्रतीक है और भगवान शंकर ये विश्वास के प्रतीक है। वंदे भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो, यभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत समीश्वरम। बालकांड मंगलाचरण का प्रसंग। भवानी श्रद्धा के प्रतीक हैं और भगवान भोलेनाथ विश्वास के प्रतीक हैं। आपके जीवन में जब तक श्रद्धा नहीं आएगी तो विश्वास पैदा नहीं होगा। पहले श्रद्धा आती है तब विश्वास आता है। और गोस्वामी जी ने तो स्पष्ट लिखा है कि जे श्रद्धा संबल रहित, ध्यान दीजिएगा, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहूँ मानस अगमयति जिन्हई न प्रिय रघुनाथ। हम लोग कहीं जाते हैं तो रास्ता में खर्चा के लिए कुछ पैसा ले लेते हैं, कुछ खाने पीने के सामान ले लेते हैं। हम लोग भी बनारस से चले तो त्रिपाठी जी कहे भैया क्या रास्ते में कुछ प्लेटफार्म से खाना पीना नहीं है,
तो कुछ फल फूल ले लिया जाए, कुछ ड्राई फ्रूट रख लिया जाए, कुछ अठरी मठरी रख लिया जाए, रास्ते में ट्रेन में खाते पीते चलेंगे हम लोग। वही हम लोग किए, भोजन तो करना नहीं था। काशी का चले हुए सुबह 7 बजे बनारस छोड़े थे और फिर आपके यहाँ आए तो फलाहार किए, रास्ते में फलाहार करते आए। तो इस मानस को सुनने के लिए क्या पूंजी चाहिए? इस मानस की पूंजी क्या है? तो गोस्वामी संकेत करते हैं कि जे श्रद्धा संबल रहित, जिनके पास श्रद्धा का बल नहीं है, वो मानस नहीं सुन सकते। सुनने के लिए भले आ जा, सुन नहीं पाएंगे, पचेगा नहीं। सुन तो लेंगे, पचेगा नहीं, श्रद्धा नहीं है तो। और जिसके पास श्रद्धा है तो पचेगा भी और फलेगा भी। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, तिन कहूँ मानस अगमयति, जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। उनके लिए मानस अगम है, दुर्गम है, जिनके पास श्रद्धा का संबल नहीं है। और जिनके पास श्रद्धा है उनके लिए मानस सुगम है, उनके लिए मानस आसान है, वो मानस सुन सकते हैं। मानस की पूंजी श्रद्धा है। इसलिए गोस्वामी जी ने सबसे पहले श्रद्धा पैदा करने के लिए श्रद्धा की प्रतीक माँ भवानी का चित्र लिखा, उमा चरित सुंदर में गावा। जब श्रद्धा आ जाए कि आपके जीवन में, तब विश्वास पैदा होगा। तो दूसरे नंबर पर विश्वास के प्रतीक भगवान भोलेनाथ, इनके चरित्र का वर्णन किया। और जब आपके जीवन में श्रद्धा आ जाएगी, विश्वास भी आ जाएगा, तब आपके जीवन में प्रेम उदय होता है। ध्यान दीजिएगा, बड़ी गुरुतम कथा है। जीवन में श्रद्धा आ गई, विश्वास भी पैदा हो गया। अब श्रद्धा विश्वास का फल है कि आपके जीवन में प्रेम आएगा, त्याग आएगा, वैराग्य आएगा। तो प्रेम और वैराग्य की प्रतिमूर्ति मानस में भरत जी महाराज है। आगे मैं कथा विस्तार करूंगा। भरत जी महाराज के अंदर 2 गुण, एक प्रेम भगवान राम के प्रति और दूसरा त्याग, 2 गुण। तो प्रेम और त्याग के प्रतीक के रूप में तीसरा चरित्र गोस्वामी जी ने भरत चरित्र रखा। और चौथा चरित्र, आपके जीवन में श्रद्धा भी हो गई, विश्वास भी हो गया, प्रेम भी आ गया, वैराग्य भी आ गया, तब सेवा और समर्पण, ये हमारे हनुमान जी हैं। पूरी कथा में मैं आप 9 दिन श्रवण कराऊंगा कि हनुमान जी कैसे कैसे किसकी किसकी सेवा की और कहाँ कहाँ इन्होंने समर्पण किया। सेवा और समर्पण दोनों की मूर्ति हमारे हनुमान जी महाराज हैं। इसके प्रतीक के रूप में चौथा चरित्र गोस्वामी जी ने हनुमत चरित्र रखा। और अंत में श्रद्धा भी आ गई, विश्वास भी हो गया, प्रेम भी आ गया, त्याग वैराग भी आ गया, सेवा समर्पण भी आ गया। अब जब सब आ गया, तब आपके अंदर ज्ञान का उदय होता है। तो ज्ञान के लिए, उपासना के लिए भुसुंडी चरित्र रखा। भुसुंडी जी उपासना घाट के आचार्य हैं, कल इसकी चर्चा आपके बीच में रखेंगे। तो अंत में 5वां चरित्र भुसुंडी चरित्र रखा। ये 5 चरित्र रामचरितमानस में रामचरित के अलावा वर्णित है। इन 5 चरित्रों में एक चरित्र मैं आपको 9 दिन सुनाऊंगा। क्या? हनुमत चरित्र। अब इसकी क्या विशेषता है, इस चरित्र का प्रारंभ हम कल करेंगे। आज ये इतना आपने जो सुना, ये इस प्रसंग की भूमिका है। फाउंडेशन जितना मजबूत बनाएंगे, आपकी अट्टालिका उतनी मजबूत बनेगी। स्वामी विवेकानंद याद आ गए, इनको सुना दूं। 1892 में विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद शिकागो पधारे और उस सम्मेलन में इनको विषय क्या मिला? शून्य। इनको जो बोलने का विषय दिया गया, शून्य पे बोलना था इनको। भारतीय वेदांत का शून्य सर्वसार है, सर्वस्व है, निचोड़ है। 6 महीना लगातार शून्य पे बोलते रहे। वहाँ के विद्वान सारे घबरा गए। तो ज्ञानी को क्रोध आ जाए तो ज्ञान उसका समाप्त हो जाता है। स्वामी विवेकानंद को क्रोध आ जाए, ऐसा कुछ करने की युक्ति सब सोचने लगे। तो एक दिन कथा के बाद स्वामी जी को वहाँ के आयोजक ले गए एक स्थान पर, जहाँ पर सबसे नीचे रामचरितमानस रखा था, उसके ऊपर गीता रखी गई थी, उसके ऊपर भागवत रखा गया था, उसके ऊपर कुरान रखा गया था, उसके ऊपर बाइबिल रखी गई थी। तो इन सबों ने सोचा कि आएंगे स्वामी जी, देखेंगे रामायण सबसे नीचे है तो आग बबूला हो जाएंगे।
स्वामी जी गए, देखे बड़ी ऊंची अट्टालिका लगी है ग्रंथों की, मानस सबसे नीचे है। स्वामी जी मुस्कराए, वेल डन फाउंडेशन, यही उनके शब्द थे, तुम लोगों की नींव बड़ी मजबूत है। मानस को नीचे रखा है तो मानस का आधार इतना मजबूत है कि तुम्हारी बिल्डिंग को हिलने नहीं देगा, तुम्हारी आस्था को, तुम्हारे प्रतीक को डगमगाने नहीं देगा। सब दंग रह गए महाराज कि हम लोग लाए थे कि क्रोधित हो जाएंगे, इनका ज्ञान भस्म हो जाएगा, कल पराजित हो जाएंगे, और ये तो और प्रसन्न हो गए। तो जितना फाउंडेशन मकान का मजबूत आप बनाओगे, मकान उतना मजबूत बनता है। आज प्रथम दिवस था, ये प्रस्तावना भूमिका आपको हमने रखी उस प्रसंग की जिसकी चर्चा कल आपके बीच में हम करेंगे। कल से अनवरत आपके बीच में 8 दिन तक लगातार नॉन स्टॉप बिना ब्रेक के ऐसे ही धुआंधार गाड़ी चलेगी। आप भी दत्तचित्त होकर एकदम मस्ती में कथा श्रवण करिए, जीवन में मस्ती आ जाएगी। 9वें दिन आपको लगेगा कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, ये स्थिति हो जाएगी आपकी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। इसके पहले 2 बार का हरि नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सियावर रामचंद्र महाराज की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। हर हर महादेव। हाँ आते हैं।